दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों को अपना वैवाहिक जीवन आरंभ करने के लिए एक प्रोत्साहन राशि देती है। यह प्रोत्साहन राशि पाने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। ये जो प्रोत्साहन राशि है, इसकी जो रकम है वो 15,000 है, 20,000 है और 35,000 है। अगर वर दिव्यांग है तो उसको 15,000 मिलते हैं। अगर वधु दिव्यांग है तो उसको 20,000 रुपये मिलते हैं। और अगर वर और वधु दोनों दिव्यांग हैं तो उनको टोटल 35,000 रुपये मिलते हैं। ये राशि उत्तर प्रदेश के जो निवासी हैं उनको ही मिलती है और इसकी कुछ पात्रता और कुछ शर्तें भी हैं। जैसा पहला जो पात्रता है उसमें यह है कि आपके पास विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए जो 40% का हो। दूसरा, लड़की की उम्र न्यूनतम 18 साल और अधिकतम जो है 45 साल होनी चाहिए। लड़के की उम्र न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 45 साल होना चाहिए। इसके साथ साथ आवेदन जो है आपको शादी के 1 साल के अंदर करना है और किसी तरह का कोई भी आपराधिक मामला वर या वधु पे दर्ज ना हो। इसके साथ साथ वो आयकर दाता ना हो। इतना पात्रता है उनका। और इसके साथ साथ कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट भी उनको लगते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। जैसे दोनों वर और वधु दोनों का आधार कार्ड होना चाहिए, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए, दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, संयुक्त बैंक खाता होना चाहिए, संयुक्त पासपोर्ट साइज फोटो और निवास प्रमाण पत्र। इतनी सारी चीजें अगर होती हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको गूगल पे आ जाना है। यहाँ आपको टाइप करना है divyangjan.upsdc.gov.in। इतना करने के बाद आपको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपके सामने नया पेज खुल जाएगा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का। यहाँ पे आपको पंजीकरण आवेदन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से एक नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको पूरा आवेदन करना है। सबसे पहले आपको जनपद भर देना है। फिर दंपत्ति के बारे में बताना है कि दिव्यांग कौन है, वर है कि वधु है। अगर वर चुनेंगे तो वर का डिटेल डालना पड़ेगा और वधु चुनेंगे तो उसका डिटेल डालना पड़ेगा। अगर दोनों दिव्यांग हैं तो दोनों पे सेलेक्ट करेंगे और दोनों का दिव्यांग हमको यहाँ पे दोनों का हमको यहाँ पे डिटेल डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी वर का चयन कर लेते हैं। इसके बाद फिर हमको दिव्यांगता का प्रकार चुनना है, कौन सा दिव्यांगता है वो हम चुन लेते हैं। उसके बाद फिर हमको प्रतिशत भरना है और फिर दिव्यांग प्रमाण पत्र का क्रमांक यहाँ पे हमको दे देना है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे फाइल भी अपलोड करना रहेगा। इसके बाद फिर हमको दंपत्ति का नाम देना है। जैसे वर का क्या नाम है वो हमको यहाँ पे दे देना है। फिर वधु का क्या नाम है वो हमको यहाँ दे देना है। इसके साथ में मोबाइल नंबर भी हमको यहाँ पे देना है। ये फाइल छूट गई है तो इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक, फिर यहाँ पे हमको मोबाइल नंबर दे देना है। फिर उसके बाद हमको जनपद का सिलेक्शन करना है। फिर आपको बताना है कि आप कौन से क्षेत्र से हैं, ग्रामीण हैं कि शहरी हैं। तो मैं चयन कर लेता हूँ ग्रामीण। फिर एक एक करके यहाँ पे सारी डिटेल हमको डाल देना है। जैसे तहसील, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, ग्राम और मकान नंबर, ये सारी डिटेल आपको देना है। फिर यहाँ पे मकान नंबर अगर है तो दीजिए, अदरवाइज उसको छोड़ दीजिए। फिर विवाह की तिथि हमको डालनी है। विवाह की तिथि के बाद हमको विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र अपलोड करना है यहाँ पे। ये मैं एग्जांपल के लिए से बता रहा हूँ, आप ओरिजिनल अपलोड करिएगा। उसके बाद यहाँ पे पंजीकरण प्रमाण पत्र का क्रमांक आपको डालना है। फिर आपको यहाँ पे जो कोड दिखाई पड़ रहा है वो कोड यहाँ डाल दीजिए और फिर इसके बाद फॉर्म फाइनली सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद फिर से आपके सामने एक नया फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे आपको आवेदन संख्या दिखा रहा है और उसके बाद फिर यहाँ पे वर वधु के पिता का नाम पूछ रहा है। तो पहले वर के पिता का नाम दे देना है, फिर वधु के पिता का नाम दे देना है और एक एक करके सारी डिटेल यहाँ पे दे देनी है। जैसे जाति पूछ रहा है, फिर दंपत्ति का जन्मतिथि पूछ रहा है। उसके बाद प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है जिसमें आप आधार कार्ड डाल सकते हैं। उसके बाद विवाह के समय आयु क्या थी वो पूछ रहा है और वर्तमान में आयु कितनी है वो यहाँ पे डाल देना है और फिर आपको कैप्चा कोड डाल देना है और उसके बाद फिर इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे तो फिर आपके सामने एक नया फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे आपको मासिक आय का डिटेल देना है कि वर का मासिक आय कितना है, वो यहाँ पे अंकित कर दीजिए। उसके बाद आय प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। पहले क्रमांक डाल दीजिए, आय प्रमाण पत्र का क्रमांक डाल दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे उसका जो आवेदन संख्या वो डाल दीजिए और फिर नीचे फाइनल जो है आपको जो प्रमाण पत्र है उसको यहाँ पे अपलोड भी करना पड़ेगा। अपलोड करने के बाद फिर अकाउंट नंबर देना है। उसमें पहले आपको जनपद सेलेक्ट कर लेना है, फिर बैंक का नाम दे देना है और फिर बैंक शाखा, कौन से बैंक शाखा का है वो आपको दे देना है। एफसी कोड अपने आप ले लेता है। इसके बाद बैंक का संयुक्त खाता संख्या यहाँ पे पूछेगा आगे।
तो आपको एक जॉइंट अकाउंट खोलना पड़ेगा। वर और वधू दोनों लोग का एक जॉइंट अकाउंट खोलेगा जिसका डिटेल यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद फिर साथ ही साथ आपको उसकी बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी भी यहाँ पे अपलोड करनी रहेगी। डिटेल डाल देते हैं हम लोग। ये फाइल भी हमने अपलोड कर ली। इसके बाद फिर दंपत्ति का आधार कार्ड देना है। वर का आधार कार्ड का यहाँ नंबर डाल देना है और उसके बाद वधू का। फिर जो डॉक्यूमेंट है उसको हम लोग अपलोड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्किप कर दिया है क्योंकि फॉर्म बहुत लंबा था। फिर फाइनली हमको जो यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के घोषणा पत्र पे अपने को टिक कर देना, फिर फॉर्म को सबमिट कर देना। ये फाइनल सबमिट है। सबमिट करने के बाद आपका आवेदन संख्या के साथ पूरा आपका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। जो भी फॉर्म आपने फिलअप किया हुआ है ये पूरा आपका फॉर्म यहाँ पे दिखाएगा। फिर यहाँ से आप इसको प्रिंट कर लीजिए। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको इसका प्रिंट लेना पड़ेगा और प्रिंट ले जाके संबंधित विभाग यानी कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग जो आपके जिले पे होता है वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट ये सबमिट करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए वो सारे डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच करना पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद ही आपका फॉर्म एक्सेप्ट माना जाएगा और उसके बाद फिर उसकी जांच होगी और जांच होने के बाद फिर डायरेक्ट आपके खाते में जो राशि है वो आएगी। दोस्तों, मेरा नाम नवनीत जायसवाल है और मैं एक सोशल वर्कर हूँ। पिछले 8 साल से मैं दिव्यांगजनों के साथ ही काम कर रहा हूँ और इस चैनल को बनाने का उद्देश्य ये है कि मैं डायरेक्ट आप लोगों तक पहुंच सकूं और आपको योजनाओं की सही जानकारी दे सकूं। फील्ड में काम करने के दौरान मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग जो थोड़ा बहुत योजनाओं की जानकारी रखते हैं, दिव्यांगजनों को योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पे बहुत अच्छा खासा रकम उनसे ले लेते हैं। जो काम 200 का होना रहता है उसके जगह पे वो 2000 लेते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिव्यांगजन बहुत कम जागरूक हैं और बहुत कम उनको योजनाओं की जानकारी है। तो इसलिए मैं ये चैनल आपके लिए लेके आया हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं की आपको जानकारी दे सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा सटीक बातें आपको बता सकूँ ताकि आप उन योजनाओं के प्रति आप जागरूक रहें। आपको मालूम हो कि कहाँ पे कितने खर्चे आने हैं, कितने पैसे लगने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं। और जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तब तक आप लोगों से अपने आप को बचा नहीं पाएंगे क्योंकि लोग आपको बहुत सारी चीज़ें बता के आपसे बहुत अच्छा खासा पैसा आपसे ले लेंगे। तो ज़रूरी ये है कि आप जागरूक होते रहिए और इस चैनल से जुड़े रहिए। हम बहुत सारी योजनाओं के बारे में जानकारी लेके आएंगे और कुछ ऐसे बातें भी लेके आएंगे जो आपको सशक्त बनाने के लिए ज़रूरी हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्त शेयर जरूर करिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।